नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा पर्व क्या है? जी हाँ, ये है लोकसभा चुनाव, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जगह कोई भी हो, जनता लगातार ये कोशिश करती है कि अपने चुनाव, अपने मतदान के जरिए उस प्रतिनिधि को चुना जाए, उस नेता को चुना जाए जो उनके इलाके का, जो उनके क्षेत्र का जो विकास करे। चाहे अस्पताल की सुविधाएं हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, रोजगार हो, महंगाई हो, सब पर ध्यान दिया जाए। लेकिन ये चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि सभी की निगाहें इन चुनावों पर टिकी हुई है। 2024 का सबसे बड़ा इलेक्शन, जिसे लोकसभा चुनाव कहा जाता है। और आज हम इन्हीं चुनावों के मद्देनजर जनता की राय जानने, क्या आखिर सोचती है जनता चुनावों को लेकर, अपने प्रतिनिधि को लेकर, या फिर उनके मन में क्या कुछ है विकास को लेकर। तो हम पहुंचे हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर 9 विधानसभाएं हैं और फिलहाल बीजेपी ने अपना कैंडिडेट, यानी जो मौजूदा कैंडिडेट है राव इंद्रजीत सिंह, उसी पर दोबारा भरोसा जताया है। क्या वाकई वो फिर से इस भरोसे पर खरा उतरेंगे? क्या वाकई जनता उन पर विश्वास करती है? या और भी तमाम पार्टियों के जो दूसरे कैंडिडेट जिन पर भरोसा जताने की बात चल रही है, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक सब जानती है। तो चलिए चुनावों की बात करेंगे, मार्केट में घूमते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिरकार जनता क्या सोचती है। तो बढ़ेंगे सबसे पहले आगे। तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्या उनकी राय है, क्या पब्लिक सोचती है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। ये बताइए, वोट देते हैं आप? जी। इस बार के चुनावों को लेकर क्या माहौल गुरुग्राम में चल रहा है, किस तरह की तस्वीरें बन रही हैं, क्या कुछ हवा है? लहर तो बीजेपी की हर जगह, बाकी देखते हैं। बीजेपी के ही आना कंफर्म है। अच्छा, आपने तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तय कर लिया है, बिल्कुल फैसला आपने ले लिया है कि जनता का होता है, क्यों नहीं होता? बिल्कुल फैसला जनता का है जनाब। फैसला जनता का होता है। अब ये नहीं कह सकते कि पार्टी कौन सी जीतेगी। एंड टाइम पे किसका पलड़ा भारी हो जाए, किसका कम हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये बताइए आपके इलाके की अगर बात करें, क्योंकि गुरुग्राम क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तमाम पार्टियां अपने अपने राजनेताओं पर विश्वास दिखाती हैं, अपने अपने कैंडिडेट पर भरोसा जताती हैं। बीजेपी इस बार कह रही है 400 पार, और भी तमाम पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे दावे और वादे करते हैं। आपको क्या लगता है, अगर गुरुग्राम की बात की जाए, विकास को लेकर कितना विकास हुआ, किस पार्टी ने किया और किससे उम्मीद है? विकास तो ऐसा है जी, देखो विकास तो अपने तरीके से चलता है। जो चीज़ टेंडर में पास हो जाती है वो होती है, चाहे 6 महीने लेट हो, चाहे कुछ भी हो। अब कोई भी हो गया, द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, 4 साल पहले ओपन होना था, वो आज जा करके हुआ है, बट हुआ है। तो आपको लग रहा है कि विकास की जो रफ्तार है वो चल रही है, धीमे सही पर है? चल रही है, बिल्कुल चल रही है। हर जगह तरक्की हो रही है, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह डेवलप हो रहा है। और कौन से मुद्दे हैं गुरुग्राम में जो आपको लगता है कि अभी उन पर गौर किया जाना बाकी है? गुरुग्राम में सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का चल रहा है इस टाइम, जो बिल्कुल मोहल्लों में सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ गुड़गांव का। ना कर्मचारी कूड़ा उठाने घर के तरफ आ रहे हैं मोहल्लों में, कहीं भी नहीं। और ना यहाँ पर झाड़ू, किसी जगह झाड़ू लग रही, किसी जगह झाड़ू लग रही। अंदर जाएंगे तो कूड़े के ढेर हैं। सबसे मेन तो गुरुद्वारा रोड जो खत्ता है, आप वहाँ जाके देखिए, दुनिया भर का कूड़ा होता है वहाँ पर। मतलब कि पब्लिक का चलना बहुत मुश्किल है। पब्लिक अगर जाती है तो वहाँ पर ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, पूछो मत। सफाई एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है जी। सबसे ज़्यादा सफाई का ही मुद्दा है मैडम। हाँ, और उसके अलावा बाकी कहीं भी जाइए कूड़े के ढेर हैं बहुत सारे। गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव बिल्कुल कूड़े से भरा हुआ है। उसका यहाँ थोड़ा ध्यान देना भी बाकी है। MCG जो है अपनी, वो ध्यान नहीं दे पा रही है इस तरफ। तो आप अपने सांसद में कौन सी ऐसी खूबी देखना चाहते हैं? हालांकि मौजूदा जो हैं, मेरे ख्याल से आगे भी टिकट उन्हीं को दिया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है, तो क्या कहते हैं? इस चीज़ों को कुछ नहीं होता, जो आएगा वो पार्टी अपना काम करेगी। चलिए, बाबूजी भी एक हमारे साथ है यहाँ पर, बाबूजी से भी बात कर लेते हैं। बाबूजी राम राम, नमस्ते। राम जी, राम राम, नमस्कार। आप बताइए, आपने तो इतने चुनावी मौसम देखे हैं, इतने सावन आपने देखे हैं, इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या करना है इसमें, ये तो जैसे माहौल होगा उसके हिसाब से सब चल देंगे। आपको क्या लगता है, इतने सालों में जिस कैंडिडेट पर भरोसा किया गया था, जो मौजूदा है उनकी बात कर लें, या जो आने वाले समय में आप वोट देकर जिसको जिताएंगे, क्या उम्मीदें अपने प्रतिनिधि से, अपने सांसद से रहती हैं? उम्मीदें तो ये हैं, जो काम करने वाला होगा उसी से उम्मीद रखी जाती है। जिसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ खाना है और मौज करनी है। तो अभी जो मौजूदा हैं उन पर भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है अब। सब अच्छा है? हाँ, फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, ये संतुष्टि का भाव भी बहुत
कम देखने को मिलता है, लेकिन जनता वो ताकत है, जनता के पास वो ताकत है जिससे ये पता चलता है कि वाकई जब चुनाव के मौसम आते हैं तो बड़े बड़े राजनेता सड़क पर नजर आते हैं और जनता के सामने वोटों की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से हम हर जगह ये देखते हैं कि कोई किसी पार्टी से खुश नज़र आता है, कोई किसी पार्टी से थोड़ा नाराज़ नज़र आता है, लेकिन कथनी और करनी में आम तौर पर बहुत फ़र्क नज़र आता है, लेकिन जनता ये बताती है। तो लोग अपनी बात कहते हुए कतराते हैं। बाबूजी नमस्ते। जी वो याद नहीं रहता जी कुछ, अब बुढ़े हो गए हैं, दिमाग नहीं रहता इतना। नहीं, कम से कम वोट डालना तो याद रहता होगा। वो डाल देंगे बस। अच्छा, बस इतना बता दीजिए, आप इतने समय में गुरुग्राम में विकास की बात हम कर लें तो क्या कुछ देखा है आपने, कितने बदलाव देखे हैं? क्या कमाई नहीं करने देगी किसी दुकानदार को, सब रोज़ कमेटी में दुखी कर रहे हैं। यहाँ कोई दुकानदार सुखी नहीं है इस टाइम, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, कर्जे सिर पे चढ़ते जा रहे हैं। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा, क्या आप मानते हैं? महंगाई मुद्दा है, एक किसी को दुकान नहीं लगाने दे रहे बाहर। यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात चल रही है। अच्छा, ये बताइए, आने वाले मौसम में जाहिर तौर पर वोट आपने कहा आप डालेंगे और डालनी भी चाहिए, किसी को भी डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस सांसद से जिसको भी आप वोट डालने जाएंगे उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? उस टाइम तो कहते हैं देश सेवा करेंगे, बाद में पहले हाथ जोड़ते हैं फिर यूँ दिखाते हैं। करते नहीं करते से करते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देश की जिम्मेदारी मिली है, आपने सब कुछ बेच दिया, बिजली बेच दी, पानी बेच दिया, सब प्राइवेट कर दिया आपने। तो क्या आपको क्या लगता है, किसकी लहर यहाँ लग रही है, क्या हवा लग रही है? हाँ जी, किसकी लहर यहाँ लग रही है? लहर तो मोदी जी की है, अगर काम सही करते रहेंगे तो। अभी तक किया है? अभी तो करते हैं, मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, लहर तो मोदी जी की रहेगी। हाँ, अच्छा, ये है कि लोगों का ही बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन लोगों का यही कहना है कि भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा जनता लगातार समझ रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, आमतौर पर यही कहा जाता है। आप तो बहुत सारे पैसे हाथ में लेकर बैठे हैं, आप तो बड़े धनवान हैं। बच्चे के लिए ले रहा हूँ उससे। हाँ, सही बात है, वही शॉपिंग की जा रही है। अच्छा, ये बताइए, चुनावों को लेकर क्या कहेंगे, क्या लहर लग रही है? बीजेपी की लहर लग रही है। आप अपनी अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके गुरुग्राम का विकास होता हुआ नजर आया आपको? ना जी ना। नहीं आया। तो अब ये बताओ, क्या सोच के वोट देने जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या खूबी होनी चाहिए, क्या काम होने चाहिए? वोट तो देनी पड़ेगी चाहे कुछ देनी भी चाहिए, देनी भी जी। चाहिए। तो क्या क्या उम्मीदें, क्या काम होना चाहिए? क्या सफाई है, साफ सफाई, साफ सफाई। महंगाई भी ज़्यादा है, महंगाई भी हो रही है ज़्यादा, बेरोजगारी है ज़्यादा। अब पहले जैसा रह गया नहीं, जैसा पहला था। लेकिन आप तो मजे से शॉपिंग करने आए हैं, ये तो घर में वो है ये सब माहौल है। और मैडम भी हमारे साथ हैं, मैडम से भी बात कर लेते हैं। नमस्ते, वोट डालती हैं आप? नमस्ते, डालते हैं मैम। अच्छा, ये बताइए कि आप महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, आप जो वोट देती हैं वो बिल्कुल सही है, उस पर काम हो रहा है, आप जिसको चुनती हैं उससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है तो कुछ भी ना, पर मैम तो वोट तो देनी पड़ते हैं। अब सरकार तो कोई से पर कोई सी भी काम की ना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें हमारे लिए तो सभी ऐसी ही है, पर वोट तो देनी पड़ती है। अच्छा, ये बताइए, आपको पर्सनली क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा की वो धरती, खासतौर से गुरुग्राम की हम बात कर लें, यहाँ बहुत सारे काम काज के लिए लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, क्या बदलाव देखा? कुछ भी बदलाव ना मैम। कुछ क्या बदलाव हो रहा, बहन बता दे, आज तुम दो बात बता दे। कह ही रहे हैं, और क्या, जनता को बात करनी भी चाहिए। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ दो बच्चे भी पालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इसी तरह से बाज़ार में लगातार लोग हमें मिलते जा रहे हैं, लोगों से हम बात करते जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों का कहना ये है कि भाई महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जब हम बाज़ारों में पहुंचते हैं जाहिर तौर पर भीड़ भी हमें नज़र आती है, लोग भी हमसे बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र जहां पर वर्किंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, लोग बाहर से भी बहुत काम करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सुरक्षा बहुत होनी चाहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। वोट डालती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ये बताइए कि क्या बदलाव आपने देखा चुनावों में, इतने सालों में तमाम राजनेता आपके पास वोट मांगने आते होंगे, तो क्या चेंज देखा और क्या उम्मीदें हैं? देखो, उम्मीद पे तो मैम कोई खरा नहीं उतरते हैं। और देखो, वैसे तो अब देखो, आप इसी को देखिए, सदर बाजार में लेडीज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, कोई वॉशरूम है? अच्छा। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है
मान लो कोई लेडीज़ आ जाए कहीं जाना हो, बिल्कुल सही बात है, आम जनता की आम बातें होती हैं और ये आम बातें ही अगर नहीं सुलझेंगी तो फिर हाँ क्या काम रहेगा? देखो बिल्कुल बाहर है। अगर मान लो ऐसा होना चाहिए नहीं, कब डालने से होना चाहिए। और वैसे भी कोई खास तो वो है नहीं, वोट डालने के बाद कुछ लोगों ने कहा साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ, आपको ऐसा महसूस होता है? साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। गलियां तो साफ हो जाती है, मेन रोड तो, बाकी सिटी के अंदर देखो आप, जरा सी बारिश आती पूरा ओवरफुल हो जाता है, तो वो कौन करेगा? सरकार। सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर आप माँ भी लग रही हैं, बच्चे भी होंगे, क्या कुछ ये तो बात ऐसी है, एक्चुअली देखो हम तो घर में ही रहते हैं ज़्यादातर, बट जो वर्किंग है वही बता सकता है आपको, इससे ज़्यादा तो जो डेली अप डाउन करते हैं, बट लगता नहीं है इतनी कोई खास है पैसे में। हाँ वैसे तकलीफ भी नहीं है, नहीं वैसे देखो आपको राजीव चौक से मेरा डेली अप डाउन है, बट पुलिस वगैरह खड़ी रहती है, वैसे है पहले से तो फ़र्क है। अच्छा ये बताइए, जिसको वोट देंगे उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? अब मैं क्या बताऊँ, तो देखो हमारे लिए तो महंगाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल महिलाओं के लिए, मतलब अब हमें उतनी पॉकेट मनी नहीं बचती जितनी पहले बचती हाँ थी। ये बात बिल्कुल है, ये बड़ा काम करने के बाद भी नहीं बचती है, फुल वर्किंग करेंगे ना जब भी नहीं बच पा रही है, इतनी महंगाई हो रही है कि खर्च बहुत हो रहे हैं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमें बाबूजी भी एक नजर आ रहे हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। ये बताइए चुनावों को लेकर क्या लहर चल रही है गुरुग्राम में? जो पब्लिक चाहेगी हम तो उसी के साथ हैं। अब आप अपनी भी तो कोई सोच रखते होंगे, सोच तो रखा है, जाएंगे तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे। तो ये क्या कारण है? मतलब हर सब लोग यही कह रहे हैं कि हम उन्हीं के साथ जाएंगे, क्या वजह है इसकी? वजह क्या है, सब जाना ही उधर है, जो काम कर रहे हैं मोदी जी वहीं जाना है हमने तो। सही बात है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इतने सालों में क्या कुछ बदलाव आपने अपने शहर का, अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का देखा? हाँ नहीं, बदलाव तो बहुत आया है, बदलाव हाँ बदलाव क्योंकि सफाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बदलाव तो आता ही है वो तो। और जिसको भी आप जिताना चाहते हैं, जिसको भी आप वोट देने जाएंगे, क्या उम्मीद है उनसे, उनको क्या काम करना चाहिए? सब काम करने चाहिए जी, जो काम हो रहे हैं ये सुधार होना चाहिए हर चीज़ों का। जैसे महंगाई, आपका काम कैसे चल रहा है? काम ऐसे ही है, काम तो थोड़ा मंदा है हाँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में चीज़ें मिल जाती हैं, इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है ना थोड़ा, यही फ़र्क है। पर ये बताइए कि देश में जब डिजिटली देश को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है तो बड़ी ताकत है, तो आपको नहीं लगता कुछ बदलाव जो हो रहे हैं वो होने ही चाहिए? हाँ होने चाहिए, बदलाव बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वोट देती हैं? हाँ जी देते हैं। अच्छा तो ये बताइए मुझे, आपके इतने सालों में जब आपने पहले भी वोट दिया होगा पिछले टर्म में, तो आपको लगा कि मैंने जिसको वोट दिया उसने काम किया? हाँ किया। बदलाव लगा गुरुग्राम हाँ जी हाँ जी में आपको? हाँ जी हाँ जी। क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है एक महिला होने के नाते, कि महंगाई है, सुरक्षा है, क्या है? मैडम अब मैं जो देश की जनता के पास टाइम नहीं होगा तो फिर राजनेता भी यही कह देंगे हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। इस मार्केट में भी आगे बढ़ते हैं। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं तो एमपी का हूँ। आप एमपी के हैं, चलिए वोट तो डालते होंगे। हाँ जी। क्या लग रहा है देश में? बस महंगाई मार दिए थे, बेरोजगारी की ज़्यादा समस्या। किसकी लहर लग रही है आपको? एमपी में ही बता दो किसकी लहर है? अभी तो सरकार बैठी हुई है बीजेपी की, अब आगे पता नहीं क्या होता है। चलो आप तो वोट दोगे ना, चलो जिसको भी वोट देना बड़ा सोच समझ के, क्योंकि ये वो अधिकार है जो जिससे बड़ी बड़ी सत्ता बदल जाती है, जिससे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। और बाबूजी भी मुझे नज़र आ गए हैं मोबाइल की शॉप पे, यानी डिजिटल जिसे कहते हैं ना भारत स्ट्रांग हो रहा है, तो वो एक आधार ये भी है। बाबूजी नमस्ते। तो ये बताइए यहाँ आपके इस क्षेत्र में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में चुनावों को लेकर क्या लहर चल रही है? बीजेपी की लहर चल रही है जी। बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल। दूसरे क्यों नहीं? काम ही कर रहे हैं मोदी जी, सब काम कर रहे हैं और किसी की जरूरत ही नहीं है। और किसी की जरूरत नहीं। ये बताइए अब की बार जैसे नारा आया बीजेपी की तरफ से, हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको? 400 पार तो हो ही जाएंगे जी। आपको क्या लगता है? बीजेपी जी। बीजेपी लग रही है आपको? हाँ जी। अच्छा, जिस पर दाव लगाया है पार्टी ने, आपको लगता है उन्होंने काम किया है या आने वाले समय में फिर काम करेंगे? बिल्कुल जी, मोदी सब काम कर देंगे। आप पार्टी तो नहीं ज्वाइन की हुई आप लोगों ने? पार्टी नहीं। एक आम आदमी की तरह बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मोदी जी की लहर लग रही है। चलिए ये भी एक अलग बात है, क्योंकि कुछ लोगों ने बिल्कुल ठाना हुआ है कि क्या करना है, कुछ लोगों ने बिल्कुल माना हुआ है क्या करना है। इस मार्केट में और आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये मार्केट बहुत खूबसूरत है और आम जो चीज़ें हैं डेली में काम आने वाली, ये वो वाली मार्केट है। एक और बाबूजी से हम बात करते हैं। सर जी नमस्कार। हाँ जी बोलिए। मैं तो ये पूछने आई हूँ आपसे, आपके गुरुग्राम क्षेत्र में क्या हवा चल रही है लोकसभा चुनावों को लेकर?
हालात तो बड़े गंदे हैं। हाँ, जैसे कि मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है। पिछले 6 महीने से मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी, कोई काम धंधा नहीं। क्या वजह है इसकी, आप क्या मानते हैं? एक तो महंगाई, लेकिन घर चलाने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है वो तो है आपके पास। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ में ना। शाम को जब रात होती है, लोगों को अपना शौक पूरे करने तो 1000 रुपये उनके लिए थोड़े हैं। सुबह बाजार आएंगे 100 रुपये में चीनी महंगी है जी, दाल महंगी है जी, महंगी है। रात को महंगा नहीं लगता पैसा, सुबह महंगा लगता है उनको पैसा, ये सारा सुबह महंगा है। राशन के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। चीनी महंगी हो गई जी, तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि जो आपके सांसद हैं मौजूदा, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको कि अगर कोई भी हो? ऐसा जी, हमारे यहाँ के सांसद इंद्रजीत जी हैं, वो हमारे गुड़गांव में कभी विजिट करते ही नहीं है। आज कोई फंक्शन कर लो, बहुत बड़ा व्यापारी, वो आ जाएंगे चीफ गेस्ट के तौर पे। अदरवाइज यहाँ वो व्यापारी के पास नहीं आया आज तक, हमने शक्ल नहीं देखी उनकी। रेवाड़ी से है ना अपने सांसद, हाँ, तो वो यहाँ नहीं आते, कभी बाजार में विजिट तो शक्ल ही नहीं देखी कहने 10 साल से। नहीं आया मंडी में सर्वे करने पे क्या हुआ यहाँ पे आज तक। जब आपका वोट ये तय करेगा किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए? स्वच्छ भारत अभियान था, आप जगह जगह देख लो, कूड़े बड़े और इतनी स्मेल आती है कि लेडीज भी नाक बंद करके चलती है। 3 साल से 3 बार स्ट्राइक हो चुकी है कूड़े वालों की। इतना दिवाली में इतना मलबा हो जाता है, बदबू, बीमारियाँ सब कुछ हो रही हैं। 3 स्ट्राइक हो चुकी हैं 2 साल के अंदर। चलिए, एक और बाबूजी हमें नजर आने हैं। पहले मुझे बता दीजिए कि आप किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है ना? हाँ, एक आम आदमी की तरह बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बात करनी। बताइए चुनावों को लेकर क्या कहें? 1 साल हो गई, 1 साल से इतना बुरा हाल है कूड़े का। जब से इनके ये नगर निगम के उनके चुनाव नहीं हुए, जब से कोई यूँ कह रहा है हम क्या करें। कोई किसी पार्षद से बात कर दो, वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे तो हाथ में ही नहीं है कुछ। तो इतना बुरा हाल है कि अब कूड़े वाले उठा के भी ले जाते, तो यहाँ से उठाएंगे वहाँ चौराहे पे घेर देंगे, तो वहाँ ढेर मच जाएगा बस, और कहीं बाहर ले नहीं जाते, हर जगह। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर बात करूंगी। और क्योंकि तमाम मुद्दे हैं, व्यापारियों के बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जिससे हिंदुस्तान की तस्वीर मजबूत होती है, तकदीर मजबूत होती है, और भारत धीरे धीरे जो तरक्की का सफ़र तय कर रहा है वो शायद कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी वर्ग और जो वर्किंग सोसाइटी है उनके योगदान से है। सर जी नमस्कार। आप तो बहुत ज़्यादा पैसे गिनने में व्यस्त लग रहे हैं, बहुत धनवान एकदम। इसके बगैर कौन पूछ रहा है? ना सरकार पूछ रही है ना इंसान पूछ रहा है। लोग भूखे मरने, खाने के लिए रोटी नहीं है, यही काम आ रहा है। क्या बात है, बस इसी के दर्शन हो जाए तो दिन शुभ हो जाता है। दर्शन हो गए ना? अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या आपको चुनावों को लेकर क्या लहर लगी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये जो है बेल्ट पेपर से इलेक्शन होगा, तो इसके लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी जो होना वो तो होगा ही, बट लोगों में खुशी है कि बेल्ट पेपर से जो लोग भ्रम में हैं उनको पता लग जाएगा ये बातें जो सरकार के बारे में बोलते हैं ठीक है गलत है। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सांसद हैं आपके, उनके बारे में क्या कहेंगे? काम कैसा किया, क्या कुछ है? मौजूदा सांसद जो भी बंदा काम है, काम तो सरकार ने किए हैं, काम हुए हैं जो भी हैं, तो उसका तो सांसद महोदय जो अपना काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आगे जो करेगा वो भी अच्छा करेगा। वो आगे देखा जाएगा कौन आता है कौन क्या करता है। इसकी लहर लग रही है कुछ? आप लोग आपके पास आते होंगे, बात करते हैं। जी हम व्यापारी आदमी हैं, जिसके साथ व्यापारी है वो लहरी है उसके। अरे वाह, ये किया आपने बड़ी कमाल है। व्यापारी वर्ग का भला करेगी सरकार, व्यापारी साथ है, बस नहीं करेगी तो वो अपने घर है, हम अपने घर हैं। हमने तो खड्डा खोदना है, पानी पीना है मैडम। क्या बात है। देखा, ऐसे दिलदार लोग भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और आज इस मार्केट में हमें बाबूजी मिल गए हैं। क्या कमाल की बात की है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट व्यापार मंडल गुड़गांव, जो हो रहा है वो तो होगा ही मैडम। बाजार भी यही है, कुछ और लोग हमें नजर आ रहे हैं। चलो खैर, हॉर्न बजा रहे हैं अंकल जी, पहले अंकल जी से ही बात कर लेते हैं। अंकल जी को जाने बाद में देंगे, पहले अंकल जी से हम बात करेंगे। 2 मिनट है बात करने के लिए। नमस्कार। बिल्कुल है, ये होती है बात, ये होती है जिंदा दिली। ये बताइए, क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनावों की क्या लहर लगी? लहर तो देखो ऐसा है, बीजेपी ने क्या किया है। 63 साल उम्र होगी, पेंशन नहीं बनी, रोडवेज में आधा किराया बोलते हैं वो नहीं मिला, तो फिर आपने स्कूटी खरीद ली। क्या करे, तो करना पड़ता है ना। महंगाई देखो आप कितनी है, कोई भी बन के चला जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं करते। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, देख लेना आप। हाँ हाँ, और क्या, ये मुखोटा पहन करके हम तो कहते हैं ना, हमने सामने आए, हम बात करें उससे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और ये अपना मुद्दा है।
एक मैडम भी हमारे पास आई हैं जी, आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि मोदी जी आ गए हैं तो देश बच गया है, नहीं तो अब तक देश का पता नहीं क्या हाल होता। मोदी जी ने आके देश को बचा दिया है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। 17 साल सुनो, मोदी जी आए हैं, हमें ऐसे राजा की जरूरत थी, हाँ ना, इस राजा की हमें जरूरत थी। अगर राहुल जी या सोनिया जी होते, ये देश यहाँ तक ना पहुँचता। आज देखो मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन ना कहने वाले कुछ भी करे, मोदी जी ने देश को बचा लिया। बस मैं इतना कहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे भाई वाह, आप नहीं, पहले ये बताइए कि आप में से कोई कार्यकर्ता तो नहीं है? कार्यकर्ता पार्टी के कोई कार्यकर्ता तो नहीं है? कोई किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन तो नहीं की हुई? कसम कोई भी नहीं है, कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें पता है कि हमारी लाइफ ना ओके है, कोई दिक्कत है, मोदी सब कुछ है जी। और क्या हम बता रहे हैं, हमें पता है ना हमें क्या है, क्या क्या बदलाव हुआ मैडम? मोदी काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, हमें बेरा है। लड़ना लेकिन किसी को नहीं है, लड़ना सबकी अपनी राय। अच्छा मोदी आएगा मैडम, मोदी के अलावा कोई और चेहरा। पर ये बताइए ना, सब कह रहे हैं बदलाव नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। अंकल जी ने तो भाई सीना ठोक कर अपनी बात रखी। किसने बोला कि बदलाव नहीं हो रहा है? किसने बोला है? क्या हो रहा है? मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा मैडम? भैया मैं तो आपकी राय जानने आई हूँ, मेरे से मत पूछिए, मैं आपसे पूछने आई हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, बदलाव हर चीज का हो रहा है। काफी तरक्की कर रहा है हमारा देश, किसी चीज की कमी नहीं है भारत में। इस हाँ जी, हाँ जी। अब बुराई लगती है, पार्षद MLA MP बन जाते हैं, उनकी तो पेंशन होती है जिंदगी भर की हैं। 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती होते हैं, पहले पेंशन मिलती थी, वो हो जाता था। बुढ़ापा पेंशन खत्म कर दी, 63 साल उम्र होगी मेरी, बच्चे मेरे को बाहर निकाल रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए, सब चीजों पर काम होना चाहिए। 15 बैंकों से लोन लेकर के, पर्सनल लोन लेकर एक प्लॉट लिया था, उसकी भी इंस्टॉलमेंट टूट गई थी। तो फिर आप अपने वोट से अब जवाब दीजिएगा, आप अपने वोट से। भैया एक बार ताली बजा दीजिए, आपकी बार अपने वोट से, जनता वोट से जवाब देगी, जनता वोट से। कोई और चेहरा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, हमारे को सिर्फ मोदी की वजह से ही सब कुछ है। ये बड़ी बात कई बार मुझे सुनने को मिलती है, और हालांकि मैं तो कई बार लोगों से बात करते हुए इसलिए भी डरती हूँ, कब ये बात जो है वो वाद विवाद में बदल जाए ये पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने वो मोदी को चेहरे को देख के ही देते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि सुधीर सिंह लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है। मोदी तो आपको लगता है कि मोदी के अंडर जो है वो काम करेगा? मैडम यही, हम तो मोदी के साथ हैं, जिसको टिकट मिलेगा हम उसको वोट देंगे, बात खत्म। मोदी, जब तक मोदी है। जी आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे चुनावों को लेकर? क्या लहर लग रही है अपने इलाके में लोकसभा क्षेत्र को लेकर? बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। मुझे तो आना चाहिए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। बदलाव लग रहा है आपको अपने इलाके में? क्या चेंजेस है? बदलाव तो काफी हुए हैं, काफी बदलाव हुए, विकास के काफी काम हुए हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है, ऐसा तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सबसे दमदार, असरदार सरदार जी हैं। क्या बात है, ये बताइए कि क्या आपको चुनावों को लेकर लहर लग रही है? लहर तो वन साइडेड है, बाकी डिस्कशंस के टॉपिक बहुत हैं, हर एक के अपने अपने इश्यूज हैं। 140 अप्रॉक्स 140 CR पॉपुलेशन है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अपने सांसद से क्या उम्मीदें रखते हैं? डेवलपमेंट की। आपको लगा कि अब तक हुआ कुछ ऐसा डेवलपमेंट? हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, काफ़ी हद तक हुआ। वोट तो देंगे ही आप जाहिर तौर? बिल्कुल वोट तो देने जाएंगे। देश की उन्नति प्रगति की बात सब जगह चल रही है, सब कैंडिडेट्स अपने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको कि जो बातें की जाती हैं वो पूरी भी होती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर एक तक नहीं पहुँचा जा सकता। तो भाई जब चुनावी मौसम नज़दीक आता है ना, तो कोई डिस्कशन जो है ना वो एकदम गर्मा गर्मी में बदल जाता है। कई लोगों से बात करके ऐसा महसूस भी हुआ, हालांकि वो पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, चुनाव, इलेक्शन, वोटिंग, ये मामला ही ऐसा है कि जब कोई इस माहौल में आता है तो सारे काम छोड़कर इस पर बात करना चाहता है। यहाँ भी लगातार हम गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबूजी एक मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं बाबूजी से बात करूँगी। बाबूजी नमस्ते, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बताइए क्या लोकसभा चुनावों को लेकर क्या लहर चल रही है गुरुग्राम में? लहर पूरी लोकसभा की बीजेपी की सरकार आएगी 100% जी। दूसरे कैंडिडेट को मौका ही नहीं दे रहे आप लोग? पता ही नहीं है कौन खड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा। आएंगी बीजेपी, आएगी जी, पक्का आएगी जी।
अच्छा ये बताइए क्या कुछ काम आपको लगा हुआ? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आगे होगा? सारे होगा, बिल्कुल होगा। दूसरे कैंडिडेट का पता ही नहीं है कौन आ रहा है कि नहीं है। इंद्रजीत का सुन रहे हैं हम तो, इंद्रजीत है बीजेपी, बस वही कैंडिडेट है और कोई नहीं हमारे सामने। अच्छा क्या उम्मीदें आपको सांसद से रहती हैं जब वोट देने जाते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? द्वारका एक्सप्रेस का मोदी जी ने उद्घाटन किया है, बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आंटी जी भी हमारे साथ हैं। नमस्ते आंटी जी। हेलो। ये बताइए कि वोट देती हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आपको एक महिला होने के नाते देश में बदलाव देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, देख रहे हैं। हाँ जी, हो रहा है। खुश हैं आप? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सब लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात करेंगे। रुक जाइए। नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए कि चुनावों को लेकर क्या लहर लग रही है? बढ़िया है जी, चुनाव के लिए तो लग रहा है कुछ काम हो रहा है गुड़गांव में, हुआ कोई काम? हुआ है, हुआ है। और आने वाले समय में जिनको भी आप वोट देंगे उम्मीदें हैं काम होगा? जी होगा, होगा। क्यों? किसको सपोर्ट करते हैं आप? मैं तो बीजेपी का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी बात, सब लोग अपना अपना पक्ष अपना सामने रखते हैं कि किसको वोट दिया जाएगा, किसके प्रति मन में नाराज़गी है। ये तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं। आंटी जी हमारे साथ हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये बताइए एक महिला होने के नाते आप चुनावों को किस तरीके से देखती हैं? बढ़िया तरीके से देखते हैं, अच्छा है। चुनाव होता है तो इससे पता चलता है ना हमें कि भाई सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। अच्छा ये बताइए बदलाव देखा? बदलाव तो बहुत हो गया। और क्या, इतना बदलाव है। पहले इतने कम बजट में हमारा काम चलता है, अब तो महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई तो महंगाई हो गई तो ज़्यादा पैसे भी आते हैं। हाँ ज़्यादा, वो पूरी मेहनत करनी पड़ती है ना। पहले तो करना भी पड़ता है। इतने नहीं करते थे, अब पूरा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है हमें। अच्छा एक महिला होने के नाते घर, किचन, दुकान आप सब देखती हैं, जाहिर तौर पर इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन है और होना भी चाहिए। महिला सबसे ज़्यादा सशक्त होती है, तो महिलाओं के लिए आपको लगता है कि सब चीज़ें या सरकार जो बात करती है वो हो रहा है? नहीं, हाँ हो तो रहा है, सब तरीके से चल रहा है। आप अब थोड़ा फ्री महसूस, मुझे लगता है थोड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं आप। ना फ्री क्या, कस्टमर होते हैं बिजी हो जाए। ऐसा फ्री नहीं, मतलब एक होता है ना कि महिला होने के नाते हाँ मुझे बहुत बर्डन नहीं है, वो हमारी हैबिट बन चुकी है। अब डेली अब बैठते हैं, करते हैं, हमें घर भी संभालना है, सब कुछ टाइम पे। बहुत अच्छी बात कही है। आप वोट डालती हैं? मैं यहाँ नहीं रहती। आप कहाँ रहती हैं? अच्छा बाहर से आई हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चुनावों की लहर तो सब जगह है। और वोट डालती है, बस इतना बताइए। यहाँ पे नहीं डालती। जहाँ भी डालती है हाँ हाँ वोट डालते हैं। चलिए वोट डालिए और डालना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बात करेंगे जी, आपका काम का टाइम है, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि चुनावों की क्या लहर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में? यहाँ जो जहाँ सारे लोग जाएंगे वहाँ हम लोग भी चले जाएंगे। क्यों भैया? अच्छा मतलब अपनी कोई राय नहीं, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस बार कुछ बदलाव तभी तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप एक आम आदमी होने के नाते आपको क्या लगता है इलाके में क्या बदलाव होनी चाहिए या क्या कुछ हुआ है? बदलाव होनी चाहिए। इस बार आपने ठाना है कि बदलाव करना है? बिल्कुल। आपको लगता है जिसको आप चुनेंगे वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी तो काम होगा मैडम। अब तक तो कांग्रेस कर नहीं रही थी, लेकिन अब कांग्रेस लग रहा है कि कुछ काम करेगी। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर बात की जाती है, महंगाई, रोजगार, तमाम मुद्दे, आम आदमी के जो मुद्दे हैं उन पर। गुड़गांव में कौन सी सुरक्षा आपको चाहिए? पहले भी वही था जो अब है। एनसीआर पहले भी करप्शन में बहुत आगे था, आज भी है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, ये बड़ी बात है। ये बात कहना भी अपने आप में ही बड़ी बात होती है कि जिस धारा में सब लोग बह रहे हैं उससे उलट परिवर्तन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ लोग धारा के साथ जाते हैं तो कुछ लोग धारा के विपरीत जाते हैं, लेकिन असल में क्या होगा ये तो भाई मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन हम तो इलाके में मौजूद हैं जहां सब लोगों से बात करते हैं। बाबूजी बहुत खूबसूरत खूबसूरत पूजा के जो दुकान है, जो खूबसूरत सामान है वो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन चुनाव भी पूजा की तरह हो जाए तो क्या बात है। बाबूजी ये बताइए क्या लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? आप वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ जरूर देते हैं जी वोट। तो वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, अपने इलाके में क्या चेंज देखे? सफाई, महंगाई, क्या कुछ हुआ बदलाव? महंगाई ज़्यादा हो रही है इस टाइम तो। हाँ ज़्यादा हो रही है महंगाई। और आप कहिए, आप तो ईश्वर के चरणों में समर्पित या उनके श्रृंगार के लिए इतना सामान, भगवान से प्रार्थना कीजिए कुछ कम हो। नहीं हो सकता कम। ये तो बिल्कुल तय है कि नहीं कम हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। अपनी अपनी सोच है और अपने अपने। जी नमस्ते। नमस्ते। देते हैं आप? बिल्कुल राइट।
अच्छा, तो ये बताइए क्या लग रहा है आपको बहुत बढ़िया। चुनाव में अपने शहर में विकास लग रहा है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मोदी जी की सरकार है और आने वाले टाइम पे वही आनी चाहिए। आनी चाहिए। आपको चेंज लगता है? बहुत अच्छा है। बीजेपी वो कहते हैं वो सरकार क्या करती है, कुछ नहीं करती। ये तो सिर्फ वादे करती है। जो बीजेपी गया है और कहीं नहीं कर सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है एक महिला होने के नाते वोट तो देती होंगी? जरूर देते हैं। तो आपको लग रहा है देश बदल रहा है? हाँ जी, चेंज लग रहा है? लग रहा है जी। चलिए, कार्यकर्ता की तरह बात ना कीजिए, लेकिन ये है कि अच्छी बात है, अपनी अपनी राय बिल्कुल होनी चाहिए। सब लोग हैं। पहले मुझे बता दीजिए, आप किसी पार्टी से तो नहीं है? आम आदमी की तरह बात करनी पड़ेगी। नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, आम इंसान की तरह। वोट फॉर बीजेपी सिर्फ, और मैं हालांकि बीजेपी का नहीं हूँ बिल्कुल भी। इससे अच्छी पार्टी कोई है नहीं। क्या काम आपको लगता है आपके इलाके में? एक मिनट, अगर एक बाप होता है वो अपने 5 बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता, कर सकता है? अब मोदी जी हैं, इतने पूरे वर्ल्ड को कैसे वो करेंगे? मोदी जी हैं, देश विदेश में मोदी जी का नाम है। पहले कौन पूछता था हिंदुस्तान को? पूछता था कोई? हिंदुस्तान का नाम ही नहीं था पहले। वो जाते थे ऐसे बंदर की तरह खड़े हो जाते थे। अब सीना तान के जाते हैं, कोई भी जाता है। हाँ, हालांकि मैं कभी बीजेपी को पहले वोट नहीं दिया। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से वोट देने लगा, जब से मोदी जी ने ये काम किए हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। और भाई देखिए, बदलाव चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम कोई भी लोग हो, जो शहर का विकास करता है, जो अपने इलाके का विकास करता है, जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में जो तस्वीर बदलने की कोशिश करता है और तस्वीर बदलती हुई जिसको नजर आती है, उसको लोग चुनेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ एक और, अच्छा हाँ, बाबूजी बिल्कुल हैं, क्या बात है। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बताइए, आपके क्षेत्र में क्या कुछ चुनावों को लेकर क्या लहर चल रही है? नाम तो बहुत ही चल रहा है, अभी तक कोई आया तो नहीं है। पहले चांद देखा हमने टीवी वाले, कोई आया हुआ पहले। तभी तो हम आए हैं, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। ये बताइए कि वाकई अगर थोड़ी सी सीरियस बात करें तो आपके इलाके में जो इस वक्त मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने क्या काम किए हैं, और अगर आप जिसको भी वोट देंगे? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले भी ठीक था, अब उल्टा ठीक है। हमारे मोदी जी है बस, जब तक बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या वैसे एक सांसद में खूबी होनी क्या चाहिए, क्यों उसको चुना जाए? हमारी सुने, 5 साल में एक बार हाथ जोड़ते, 5 साल हम हाथ जोड़ते हैं, फिर 5 साल हम ढूंढते। एक बार हाथ जोड़ेंगे 5 साल में, फिर 5 साल हम हाथ जोड़ते। हमारा कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता अपनी ताकत को क्यों नहीं पहचानती? मैंने जो बात कही है, मैं निशान भूल गया। फ्री का मिल रहा है, दे रहे, क्या कोई बड़ो जनता में कमी है? देश में कोई सोचता नहीं है। जनता में कमी। चलिए, फिलहाल आपको ये लगता है कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में सब ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक और बाबूजी हमारे साथ हैं। जी बाबूजी, क्या कहेंगे? आपका गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र, जिसे पहले गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र कहा जाता था, क्या कुछ आपको बदलाव यहाँ लगता है? कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं हुए, कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए? नहीं, काम अब बीजेपी सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, हमारे द्वारका एक्सप्रेस बहुत बढ़िया बना दिया है। हाँ, यहाँ के लोगों को मैंने खास बात ये देखी, जिनसे भी बात करते हैं, हाँ, उसी एक्सप्रेसवे की बात सोने से यार, ये रोड भी बहुत बढ़िया, बहुत मुंबई एक्सप्रेस बहुत बढ़िया बना दिया है। आपके चेहरे की खुशी बता रही है। तारीफ है काबिल है मैडम, तारीफ है काबिल है। ये जिंदा दिली होनी चाहिए, तभी तो कहते हैं कि भाई अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है। और हम गुरुग्राम में, जहाँ हरियाणा जिसे कहते हैं, वहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर मस्ती नहीं होगी तो कहाँ पर होगी? तो बस अब ये मुझे और बता दीजिए, आप चलते चलते मैं यहीं पर आप ही के साथ इस कार्यक्रम का, इस शो का, आप नाम जानते हैं शो का क्या है? इस शो का नाम जानते हैं जिस पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो एक बार बताइए, ये पब्लिक है? सब जानती है। तो ये सब बाबूजी ने बताया, पब्लिक है, सब जानती है। और आज जब हमने पब्लिक से मुलाकात की तो यहाँ सब तरह के लोग मिले। सबसे अच्छी बात यह है, खिचड़ी वही स्वाद होती है जिसमें चावल भी अप्रोप्रिएट हो, दाल भी अप्रोप्रिएट हो, घी भी अच्छा हो, मसाले भी अच्छे हो, तब जाकर एक लाजवाब खिचड़ी बनती है। और चुनावों की ये जो खूबसूरत खिचड़ी अब बनने के लिए तैयार है। छठे चरण में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं। 25 मई को वोट डाले जाएंगे। तमाम लोग अपने मन की बात उन्होंने की है। किसी ने कहा कि वो इस वक्त मौजूदा जनप्रतिनिधि से खुश हैं, तो किसी ने नाराजगी जाहिर की। यही तो है बाबू, सब लोगों की राय अगर एक हो जाएगी तो हिंदुस्तान की राजनीति कैसे चलेगी? इसीलिए
कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन फायदा जनता का हो, ये बड़ी बात है। तो हमारे शो पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हम गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से आपके बीच जनता की राय जानने पहुंचे थे, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है।